मेरे बच्चे, तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो। उस काम में तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तुम उस फील्ड के बारे में सीख रहे हो। तुम्हें बहुत उम्मीद भी है कि तुम्हारा ये काम बनेगा। तुम्हें पूरा विश्वास है कि इस बार तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों को और अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना चाहते हो तुम। अब तुम मूव ऑन करना चाहते हो। बस तुम्हें मेरा साथ चाहिए। तुम्हारी बस यही प्रार्थना है मुझसे कि माता, जो होना था वो हो गया। मैं अपना अतीत भूल जाऊंगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। बस आप वादा करो कि आप मेरे भविष्य को बनाने में मेरा साथ दोगे। अब आप मेरे साथ अन्याय नहीं होने दोगे। मैं 2024 को अपने सपनों का साल बनाना चाहता हूँ माता, और मैं मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ। पूरी तैयारी और योजना बनाकर कोई कदम उठाऊंगा। बस आप वादा करो कि इस बार किस्मत मेरे साथ कोई गंदा खेल नहीं खेलेगी। ये मेरा वादा है मेरे बच्चे, कि अब कोई भी और कुछ भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे जीवन से हर उस इंसान को बाहर निकाल फेंकूंगी मैं, जिसने तुम्हें रुलाया, तुम्हें तकलीफ दी और तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारी माता स्वयं तुम्हें हील करेंगी। तुम्हें प्यार करने का दूसरा मौका मिलेगा, और इस बार अतीत दोहराया नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। जैसे हर परिस्थिति में तुम्हारा विश्वास कभी मुझ पर से नहीं उठा, यकीन रखो, तुम्हारी माता तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ेंगी। तुम बहुत टूट चुके थे अपने साथ हुए छल और धोखे से, लेकिन अब तुम्हारी तरफ कोई हाथ बढ़ाने वाला है, अपनी भावनाओं को खुलकर रखेगा, और वो व्यक्ति तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ेगा। जिंदगी तुम्हें एक और मौका दे रही है मेरे बच्चे, अपनी कहानी को फिर से लिखने का, अपने सपनों को जीने का एक और मौका मिलने वाला है तुम्हें। और इस बार तुम्हें तुम्हारी खुशियों से वंचित नहीं रखा जाएगा। अगले 7 दिनों में तुम्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, और तुम बहुत खुश रहोगे। तुम अपने जीवन के गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और तुमने जो बीज बोए थे, जो परिश्रम किया था, अब तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम्हें कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगले 7 से 15 दिनों में। तुम अपनी सच्चाई और शक्तियों को पहचानोगे। अगले 7 दिनों में तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुमने अपने दिनचर्या में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, चाहे मंत्रों का जाप हो, अच्छी किताबें पढ़ना हो, बहुत सुधार लेकर आए हो तुम अपने अंदर। तुम्हें उसका भी सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा अगले 7 दिनों में। बस तुम जब किसी भी मुसीबत में फंसो तो आंख बंद कर मुझे बुलाना, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी। आने वाले 7 से 15 दिनों में तुम्हें कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। जॉब से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी या नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, और नई शुरुआत के साथ तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ आ रही हैं। तुम आगे बढ़ रहे हो। बस ज़्यादा दूर का मत सोचो मेरे बच्चे। तुम्हें बस अपना अगला कदम देखना है, और वो कदम सोच समझ कर रखना है। अतीत का सोच कर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, और भविष्य का सोच कर ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है। अपना अगला कदम सोच समझ कर रखो। देखते ही देखते तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अपने अच्छे समय की तैयारी करो, और ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करो। बस आज में जियो। अपने आप से बस पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, और आने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहो। तुम्हें इस अवसर का पूरा फ़ायदा उठाना है और अपना 100% देना है। अपने जीवन का अगला चैप्टर, अगला पड़ाव तुम्हें खुद लिखना है मेरे बच्चे। इसलिए बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा बुरा चाहने वालों को मैं देख लूँगी। तुम बस अपनी कहानी पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम अपनी कहानी के हीरो हो। कोई दुखियारे नहीं हो तुम, जिसे सबकी सिंपैथी की ज़रूरत है। किसी के सहारे की, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अकेले एक योद्धा की तरह लड़े हो तुम।
इसलिए तुम्हें अपनी कहानी कमाल की लिखनी है, जो सालों साल तक दूसरों को सुनाई जाएगी, जिसे पढ़कर लोग प्रेरणा लेंगे। तो अपनी कहानी के नायक बनो और ये ठान लो कि तुम अपनी कहानी सबसे अच्छी लिखोगे। उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े तुम वो करोगे, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ हैं और इस बार तुम्हें तुम्हारे परिश्रम का फल मिलेगा। तुमसे तुम्हारी खुशियाँ नहीं छीनी जाएंगी, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसके हकदार हो तुम। ये तुम्हारी माता का वादा है तुमसे। और अगले 7 दिनों में ही तुम्हें अपने सपने सच होते दिखेंगे। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में, व्यापार में और तुम्हारे रिश्तों में सुधार होगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुम्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिनका फ़ायदा तुम्हें उठाना है और तुम्हें अपना नाम बनाना है। एक शानदार कहानी लिखनी है तुम्हें। ओम नमः शिवाय।